छत्तीसगढ़ में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत हो चुकी है और प्रदेश भर के स्कूलों में बच्चों का स्वागत किया जा रहा है। सरकार शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने और स्कूलों में सुविधाएं बढ़ाने के दावे कर रही है, लेकिन सरगुजा और कांकेर से सामने आई कुछ तस्वीरें इन दावों की जमीनी हकीकत बयां कर रही हैं। कहीं एक कमरे में पूरा स्कूल चल रहा है तो कहीं कचरा शेड और घर में बच्चों की कक्षाएं लग रही हैं। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। छत्तीसगढ़ से शिक्षा व्यवस्था की जमीनी हकीकत जाननी है तो ये दो तस्वीर देखिए। पहली तस्वीर सरगुजा की है जहां एक कमरे में पूरा स्कूल संचालित हो रहा है, तो दूसरी तस्वीर कांकेर की है जहां एक और स्कूल घर में संचालित हो रहा है तो दूसरी ओर कचरा शेड में क्लासेस लग रही हैं। दरअसल स्कूलों का नया शैक्षणिक सत्र शुरू हो गया है। स्कूलों में बच्चों का स्वागत किया जा रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ के कई स्कूल आज एक भवन के लिए तरस रहे हैं। ऐसी ही तस्वीर सरगुजा संभाग के अंबिकापुर से महज 8 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत जगदीशपुर के महादेव पारा से आई है, जहां एक कमरे में पूरा स्कूल चल रहा है। 5 क्लासेस के 29 बच्चों को एक कमरे में बैठाकर एक साथ पढ़ाया जाता है। करीब 5 साल पहले स्कूल की बिल्डिंग जर्जर होने के कारण तोड़ दी गई थी, लेकिन अभी तक नई बिल्डिंग बनकर तैयार नहीं हो पाई है। में स्कूलों का नया सत्र शुरू हो गया है, लेकिन सरगुजा जिले में कई ऐसे स्कूल हैं जो बिल्डिंग विहीन है। बच्चे बरसात में भीग भीग कर पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चे कुछ देर पहले यहाँ पे बैठे हुए थे, लेकिन जैसे ही यहाँ पे बारिश शुरू हुई उसके बाद बच्चों ने अपना बैग पैक कर लिया। अब अतिरिक्त रूम में है सर 5 कक्षा है और इतने सारे सामान स्कूल का इसी में धरा हुआ है। तो जुलाई अगस्त सितंबर तो सर अपने यहाँ मौखिक शिक्षा ही होता है सर, ऐसे बैठा के क्या कर सकते हैं सर। तो उधर हम लोग चौथी पांचवी पढ़ते हैं तो बारिश आ जाता है तो वहाँ का सारा पानी भर जाता है और भीग जाते हैं हम लोग, तो यहाँ आ जाते हैं। जगदीशपुर के महादेव पारा का इकलौता स्कूल नहीं है, बल्कि सरगुजा में करीब 120 ऐसे सरकारी स्कूल है जहां की बिल्डिंग जर्जर है। दूसरी तरफ शिक्षा विभाग के जिला शिक्षा अधिकारी कह रहे हैं कि नई बिल्डिंग के लिए 17 लाख रुपए की मंजूरी मिल गई है। लगभग सारे जगह सैंक्शन होने की प्रक्रिया आरंभ पूरी कर ली गई है। कुछ 52 और भी प्रस्तावित हैं अभी बजट में, इस वर्ष के DPI के बजट में, वहाँ भी लगभग पूरा हो जाएगा। तो होपफुली कि हमारे ज़िले में जितने भी बिल्डिंग लेस स्कूल्स हैं या जर्जर हैं, सब जगह भवन बन जाएंगे। अंबिकापुर के बाद ऐसी ही तस्वीर कांकेर से भी सामने आई है, जहां पखांजूर के कंदाड़ी ग्राम पंचायत में कचरे को अलग अलग करने के लिए कचरा शेड बनाया गया है। वहीं पर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। इसी जगह पर आंगनबाड़ी भी लग रही है और इसी जगह पर पहले से लेकर 5वीं तक के 10 बच्चे पढ़ रहे हैं। दूसरी ओर बाबू दबेना गांव में भी स्थिति कुछ अच्छी नहीं है। यहाँ पिछले 1 साल से घर में स्कूल चलाया जा रहा है। घर में ही बच्चों के लिए मिड डे मील बन रहा है और तो और घर में ही शिक्षकों का ऑफिस भी है। यहाँ ग्रामीण है, ग्रामीण के घर में एक स्कूल संचालित है, क्योंकि जर्जर भवन है और पिछले 1 सालों से वो जो है बन नहीं पा रहा है, और जिसके कारण यहाँ के जो बच्चे हैं यहाँ एक ग्रामीण के घर में पढ़ रहे हैं। अपन तो कई बार जो है आवेदन दे चुके थे। अभी क्या हालात है स्कूल के? स्कूल का अभी निर्माण बन रहा है, मतलब स्कूल निर्माण बन रहे हैं। नई शिक्षा नीति, स्मार्ट क्लास और डिजिटल इंडिया के दावों के बीच छत्तीसगढ़ के इन स्कूलों की तस्वीर कई सवाल खड़े कर रही है। हालांकि स्कूल शिक्षा मंत्री का कहना है कि स्कूलों की मरम्मत के लिए 20 करोड़ की राशि जारी की गई है। सभी स्कूलों में जो मरम्मत का जहां अभाव है मरम्मत करे, जहां अतिरिक्त खर्च की जरूरत है वहाँ अतिरिक्त खर्च करें, और जहां शौचालय अगर दिक्कत है तो तत्काल उसको दुरुस्त किया जाए। उसके लिए हम आज बैठक बुलाएंगे। हालांकि स्कूलों के इन हालातों पर CM विष्णुदेव साय ने भी संज्ञान लिया है। अच्छी स्थिति होगी, सब संज्ञान में आ रहा है। कि इस तरह की ज्यादा जीर्ण शीर्ण है तो सबका मरम्मत कराएंगे और अच्छी से अच्छी व्यवस्था देंगे। एक तरफ सरकार शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और बच्चों को बेहतर सुविधाएं देने के दावे कर रही है, तो दूसरी तरफ सरगुजा और कांकेर की ये तस्वीरें जमीनी हकीकत बयां कर रही हैं। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर बच्चों को सुरक्षित और सुविधायुक्त स्कूल भवन कब मिलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।